हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जंतु जगत और पादप जगत बहुत अच्छे से विस्तार से हमने देख लिया है। और जिसने भी अगर ये वाली हमारी डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जा कर के डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास देखिए तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, इसके बाद ये वाली क्लास देखिए, ठीक है। आज हम प्लांट किंगडम के करेंगे 30 महत्वपूर्ण जो हमारे PYQ हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं, ये पूरे प्रीवियस ईयर उठाए हुए हैं मैंने। तो दोस्तों, अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम एक नया वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए क्लास को कर लेते हैं शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के 30 महत्वपूर्ण PYQ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, शैवाल। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी हम बोल देते हैं, शैवाल भोजन का संचयन किस रूप में करते हैं? जो शैवाल होते हैं वो जो भोजन का संचयन किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में, सुक्रोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रायोफाइटा जो होता है हमारा, यानी हम जिसको ब्रायोफाइट्स बोल देते हैं, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो ब्रायोफाइट्स होता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल पौधे, भूमि के उपग्रहणकर्ता, फेनरोगेम्स या थैलोफाइटा? तो हमारा जो ब्रायोफाइटा होता है हम उसको बोल देते हैं भूमि के उपग्रहणकर्ता बोल देते हैं, या एम्फीबियन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोल देते हैं, यानी उभयचर बोल देते हैं, ठीक है। मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हमारी डिटेल वाली क्लास में। जिन बच्चों ने क्लास ली होगी तो उनको तो तुरंत ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर आपको हिंदी से समझ में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश से देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं। यह विशेषता किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिम्नोस्पर्म के बीज किसमें स्थित होते हैं? जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, इसको हम जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके बीज किसमें स्थित होते हैं? फल के अंदर, शंकु पर, मिट्टी के नीचे या पत्तियों में? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा शंकु पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, शैवाल में किस प्रकार की यौन प्रजनन विधि नहीं पाई जाती है? जो शैवालों में किस प्रकार की यौन प्रजनन विधि नहीं पाई जाती है? समलैंगिक प्रजनन, विषम लैंगिक प्रजनन, अंडाणु प्रजनन यानी करण या बडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाता है बडिंग। इसका सही आंसर हो जाता है जो हमारा जो शैवालों का प्रजनन नहीं होता है, बाकी ये तीनों प्रकार से शैवाल का प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, मार्केंसिया। जो मार्केंसिया होता है इसको मार्चेंसिया भी बोल देते हैं, या इसको मार्केंसिया बोलते हैं सरल भाषा में। मार्केंसिया किस वर्ग का सदस्य होता है? शैवाल का, ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का या जिम्नोस्पर्म का? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो पाइन होता है, पाइन किस वर्ग का पौधा होता है? जो पाइन एप्पल होता है किस वर्ग का होता है? या ब्रायोफाइट्स का होता है, टेरिडोफाइट्स का होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है या एंजियोस्पर्म का होता है? जो हमारा पाइन होता है वो हमारा हो जाता है जिम्नोस्पर्म का पौधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
शैवाल का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा शैवालों का अध्ययन होता है उसको हम जानते हैं फाइको के नाम से, फाइकोलॉजी, और जो हमारा कवक होता है उसको हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम संवहनी पौधे किसे कहते हैं? जो प्रथम संवहनी पौधे होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं, या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10वां है, स्पर्मेटोफाइट्स जो शब्द होता है ये किसके लिए उपयुक्त होता है? स्पर्मेटोफाइट्स तो बिना बीज वाले पौधे, बीजधारी पौधे, केवल शैवाल और केवल ब्रायोफाइट्स। तो जो ये हो जाता है हमारे, ये हो जाता है बीजधारी पौधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह किसकी विशेषता पाई जाती है? शैवाल की, ब्रायोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की? ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्पोरोफाइट जो हमारा स्पोरोफाइट्स होता है प्रमुख और स्वतंत्र कब होता है? डोमिनेंट और स्वतंत्र ये कब होता है? तो जो हमारा स्पोरोफाइट होता है तो ब्रायोफाइट में होता है, या टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में, या इनमें से सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सबसे सरल व आदिम पौधे कौन से कहलाते हैं? तो शैवाल कहलाते हैं, फंगी कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है शैवाल। ठीक है। जो साइकस होता है किस समूह से संबंधित है? जो साइकस होता है हमारा, अगर आपने उदाहरण में, अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास देखी है तो मैंने उदाहरण में ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन बनकर आया है यहाँ पे। जो साइकस होता है वो किस समूह से संबंधित होता है? ये ब्रायोफाइट्स से होता है, टेरिडोफाइट्स से होता है, ये जिम्नोस्पर्म से होता है, या एंजियोस्पर्म से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जिम्नोस्पर्म से संबंधित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शैवाल का शरीर कैसा होता है? थैलस होता है, या फिर जड़, तना व पत्तियों में विभाजित होता है, ऊतक स्तर का होता है, या पुष्पीय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है तो थैलस सदृश होता है, यानी थैलस के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे वृक्ष सदृश फर्ण कहते हैं? मतलब कि जो हमारा वृक्ष के समान जो फर्ण होता है किससे हम कहते हैं? ठीक है। तो सेलाजिनेला को बोलते हैं, या इक्विसेटम को बोलते हैं, या ड्रायोप्टेरिस को बोलते हैं, या साइकस को बोलते हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ड्रायोप्टेरिस को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल शैवाल जो रेड एल्गी होती है में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कौन सा होता है? लाल शैवाल में क्लोरोफिल होता है, या फाइको एरिथ्रिन होता है, कैरोटीन होता है, या फिर जेंथोफिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है फाइको एरिथ्रिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जो मार्केंशिया होता है, मार्केंशिया में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, विशेष संरचना यानी गैमेटोफोर में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है गैमेटोफोर में पाए जाते हैं। ठीक है। विशेष संरचना जो होती है इसकी गैमेटोफोर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या बताया गया है? जो टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स में किसके माध्यम से जल व खनिजों का संवहन होता है? सरल प्रसार के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या स्टोमेटा के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ही खनिजों का संवहन होता है हमारे टेरिडोफाइट्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिंकोगो किसका उदाहरण है? जो गिंकोगो होता है वह किसका उदाहरण है? जीवित जीवाश्म का, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स? इसका सही आंसर हो जाता है जीवित जीवाश्म। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्लोरोफाइट शैवाल का रंग किस कारण हरा होता है? तो फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए व बी या कैरोटीन? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल ए व बी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पोर फलन किस प्रकार का होता है? ब्रायोफाइट्स में, जो ब्रायोफाइट्स में स्पोर फलन होता है, ठीक है, स्पोर फलन किस प्रकार का होता है? अपभ्रंशजनक होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है या परागणजन्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाता है अलैंगिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर फलन होता है वह अलैंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेरिडोफाइट्स में लैंगिक जनन अंग किस प्रकार के होते हैं? जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म कोशिकीय होते हैं या पर्णक जनक होते हैं? उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बहुकोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा पौधा लिवरवर्ट कहलाता है? पाइनस का कहलाता है, साइकस का कहलाता है, मार्केंशिया का कहलाता है या ड्रायोप्टेरिस का कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्केंशिया का पौधा कहलाता है लिवरवर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शंकुधारी पौधे किस वर्ग के होते हैं? जो शंकुधारी पौधे होते हैं वे किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या ब्रायोफाइट्स में? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेरिडोफाइट्स में बीज क्यों नहीं बनते? जो हमारा टेरिडोफाइट्स होता है उसमें जो बीज हैं, बीज क्यों नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्म ना होने के कारण, परागकण ना होने के कारण, बीजांड का अभाव या फूल का अभाव? इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बीजांड का अभाव। क्वेश्चन नंबर 27 है, फर्न पौधों में प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? जो फर्न होते हैं वह पौधों में कौन सी अवस्था होती है फर्न की? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बीज या प्रोटोनिमा? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रीन एल्गी किस वर्ग से संबंधित है? जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है वह किस वर्ग से संबंधित होती है? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी या ब्रायोफाइटा? इसका राइट आंसर हो जाता है क्लोरोफाइसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पौधे को रोलिंग मॉस के नाम से जानते हैं? जो रोलिंग मॉस होता है किस पौधे को रोलिंग मॉस के नाम से जानते हैं? मार्केंशिया, सिलाजिनेला, फनारिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फनारिया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारे पूरे हो चुके 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। किस समूह में बीज खुलते हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें बीज खुलते हैं? एंजियोस्पर्म होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, या ब्रायोफाइट्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी,
इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हम 30 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। और अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।